अंशु ने अपना मुंह खोल ही दिया सपना के लिए और बताई वो सच्चाई जो अभी तक हम सभी लोगों को पता ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। चैनल में आगे यानी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दे, दबा दे, जैसे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कल एक अंशु का ब्लॉग आया, सबने देखा, ब्लॉग अच्छा लगा। अंशु ने जो भी दिखाया बहुत अच्छी चीज उसने दिखाई और अंशु के कुछ संस्कार अंशु के अंदर हैं, वो संस्कार दिखाए कि उसे सपना भाभी से कैसे संस्कार मिले। मगर यहाँ चुनिंदा लोग जो कि सपना के खिलाफ है, सपना के हेटर हैं, वो सारे लोगों ने तुरंत कमेंट करना शुरू कर दिया कि भैया वो कैसे हो सकती है संस्कारी, वो तो नचनिया है, वो तो नचनिया है, वो संस्कारी कैसे हो सकती है। उसको एक टैग दे दिया गया नचनिया का। अरे 15 सेकेंड की 10 सेकेंड की रील देखते हो, उसमें जो भी वो स्टेप करती है, ऐसे वैसे जो भी स्टेप करती है, वो सीखने में कितना टाइम लगता है। और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग फालतू की वीडियो देखते हो। तो फालतू कौन हुआ? फालतू तुम हुए। संस्कारी कौन हुआ? संस्कारहीन कौन हुआ? तुम हुआ। और सपना को दे दिए नचनिया का टैग और उसको बोल दिए संस्कारहीन। अरे कैसे वो संस्कारहीन हो गई? उसको बोला जा रहा है कि वो वहां अंशु के कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट किए जा रहे हैं लंबे लंबे कतार में, और कहा जा रहा कि वो नचनिया है, वो अपनी सास के साथ नहीं रह पाई। वो सास जो सास कभी वो जब वो वीडियो बनाती थी तो हंसती खेलती थी, बच्चों को खिलाती थी। सपना ने जानबूझ के बच्चों को अलग किया वहां से कि उनकी जो सासू माँ है घुट घुट के रोए, जो कि सूरज जी थे, सपना को मारे थे। अरे एक आध बार सपना को मार दिए, हमेशा तो सपना को खुश रखते थे। ऐसे ऐसे कमेंट थे। अरे भगवान, समझ में नहीं आता है लोगों को दूसरे की खुशियां देख के कितना जलन और कितना कष्ट होता, कितना रोना होता। अरे यही चीज, अगर दूसरों की जो खुशियां देख के आप लोगों को कष्ट होता है, रोना आता है, वही दूसरों के गम देख के आपको रोना आए और दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरे की बात को समझो, ना कि उसको इस तरह बोलो। और कहा गया है कि जो सपना है, सपना और अंशु के थ्रू, अंशु क्या सपना को अंशु जो है क्या सपना से संस्कार लेंगी? अंशु क्या लेंगी? जो भी संस्कार हैं वो उसके बुआ फूफा से मिले। सपना तो खुद एक संस्कारहीन है। ऐसे ऐसे कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट पड़े हुए थे और लंबी लंबी कतारों में अंशु ये हुआ वो हुआ। अरे एक लड़की है जो कि इस समय 12 से 13 साल की होगी अंशु, और उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ गई, इतना मेच्योरपन है, इतना समझदार है, इतना ज्यादा समझदार है। देखो जब सपना के राजवीर इस दुनिया से गए थे तब अंशु बड़ी हो गई। अंशु ने ही सपना को संभाला। जो सपना वहां 1.5 साल तक, लगभग 1 साल के ऊपर तो पड़ी ही थी, तो लगभग 1.5 साल तक वहां थी ससुराल में, तो सिर्फ और सिर्फ अंशु के लिए थी। क्योंकि सामने वाले से यानी अंशु के सास ससुर से उसने कहा था कि मुझे अंशु दे दो और मैं सॉरी बोलूंगी, और जो भी मैं वीडियो में बना के डाली हूँ राजवीर जी की, जो भी मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई है, मैं सबको सॉरी बोल दूंगी कि ये गलती है मेरी, हम लोग प्रैंक कर रहे थे, या कुछ कोई भी वीडियो बना के डाल दूंगी, ऐसा सपना ने कहा था। तो यहाँ पे उसके घर वालों ने अंशु को रोका नहीं, क्योंकि उससे उसको खुशी मिल रही थी। सपना के सास ससुर ने अंशु को नहीं, वो पैसों को चुने, रिश्तों को नहीं चुने, अपनों को नहीं चुने, इंसान को नहीं चुने। पैसा अहमियत है उनके उसमें। तो सपना को भी सोच बूझ के रहना चाहिए
और उनको पता होगा कि पैसा ही अहमियत करते हैं, इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है आजकल लोगों की, कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों की नजरों में, जो कि वो पैसों को कुछ नहीं, पैसे की कोई भी अहमियत, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी नजरों में पैसों की अहमियत नहीं होती, इंसान की अहमियत होती। और जो लोग सिर्फ लालची होते हैं, पैसों के लिए भगते, उनके दो दो बेटे चले गए तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं, मगर पैसों के लिए मरते, उनसे क्या ही कहा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे लंबे लंबे कतार में लोग कमेंट करने लगे अंशु को, और अंशु ने ब्लॉग बनाया, बहुत अच्छा था। उसने लास्ट में जब एंड किया, ब्लॉग का एंडिंग किया, उस समय उसने कितनी अच्छी बात कही, और उसका कहने का मतलब था कि देखो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, और किसी बात को बैठ के, किसी बात की गांठ बांध के बैठना अच्छा नहीं है, और भगवान चाहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। भाभी भी ठीक है, और उसकी जो अंशु की भतीजियां हैं वो भी ठीक है, और बुआ फूफा के बारे में तो नाम नहीं लिया, मगर हाँ वो भी ठीक है। उसने ये बात कही। तो दोस्तों साथ में उसने ये भी कहा, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और जो है उसको हम लोग क्यों खोए। तो उसका कहने का मतलब था, जो चले गए हैं राजवीर और सूरज जी, वो तो वापस नहीं आएंगे, मगर उन्हीं को लेके बैठना ये कहाँ की समझदारी है। लाइफ में कुछ तो आगे बढ़ना, कुछ तो करना है ना, बच्चियां हैं दो दो। तो दोस्तों यहाँ कुछ लोगों का कहना है, उस दिन अंशु के लिए बहुत सारी वीडियो बनी थी जिसमें ट्रोलिंग की गई थी अंशु की, कि अंशु ने सपना का नाम नहीं लिया, अंशु ने सपना का नाम नहीं लिया। अंशु भी अपनी बुआ फूफा के कहने पे आई। अंशु की फैमिली जो है वो प्लानिंग कर रही मथुरा जाने के लिए। ये सारी मतलब सभी लोगों ने सारे ये सवाल खड़े किए थे, और ये सारे आरोप लग रहे थे अंशु के ऊपर, इसीलिए अंशु ने सपना का नाम इस वीडियो में लिया। तो दोस्तों देखो, जब अंशु ने खुद बताया था कि जब वो 5 से 6 साल की थी तब वो भाभी से मिली थी, आज वो हो गई है 12-12 साल की, 11-12 साल जो भी हो गई, एज तो उसकी इतनी है, मगर समझदारी उसकी 20-22 साल के लोगों की इतना उसकी समझदारी है, जिसकी 20-22 साल में आती उतनी समझदारी अंशु को है। अंशु ने वो टाइम देखा जब भाभी एकदम से टूट गई थी, सपना टूट गई थी, तो अंशु ने ही संभाला था। आखिर अंशु को क्यों अलग किया गया? अगर वो लोग चाहते कि अंशु ही और सपना ही हमारा सहारा है, हमारी दोनों जो छोटी छोटी बच्चियां थी जिनको नमूना बोल रहे थे, उनको अपने पास में रखते, अपने गले से लगा के रखते, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। और दोस्तों जब मान लो जितनी टाइम पे सपना अपना सारा सामान उसकी माँ उसका भाई समेट रहा था, तो आप लोग कह दिए बस इतनी सी बात से सामान समेट लिए। हम किसी के घर को 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देख के जजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं? उसने तो वही दिखाया ना अपना सामान समेटते हुए, मगर किसी ने सोचा कि एक दिन 2 दिन, लगभग 2 दिन तक क्या हुआ होगा, कितना जिल्लत झेलनी पड़ी होगी सपना को, क्या क्या सुनने को मिला होगा। जैसे सपना ने अपनी वीडियो में बोला भी था कि मेरे ससुर जी रोज शाम को आते और आके मेरे मायके वालों को गाली देते और साथ में मुझे गाली देते, और फिर उसके बाद जब सुबह होती तो बेटा बेटा करने लगते। ये सारी बातें खुद सपना ने बोली थी। तो उस दिन तो इतना ज्यादा बवाल हुआ था, सूरज की रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी कि सूरज जी ऐसे मार रहे हैं सपना को, तो क्या बीती होगी पता नहीं। सपना जब अंशु के जाने के बाद कुछ खाई थी कि नहीं खाई थी, ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? और कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग शांत नहीं हो रहे, वीडियो बनाना शांत नहीं हो रहे। देखो जो चुनिंदा लोगों हैं, ज्यादा नहीं, 2 ही 4 10 लोग ऐसे हैं जो ग्रुप बना के रखे हैं, वो सपना की कामयाबी से जलते हैं,
वो सपना को सक्सेस नहीं देखना चाहते, ना उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कहते हैं ना, जब हमारे पास मान लो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर 4 जलने वाले आ जाएं तो समझो वो काम आपका सुफल है। यानी आप जो काम कर रहे हो वो सही है, सही राह पे जा रहे हो, तभी आपको ये 4 घेरने वाले, बोलने वाले, ये सब आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही बात सपना, अंशु, और अंशु ने आखिर क्यों आप भाभी का नाम लिया? भाई उस दिन उसने वीडियो में नहीं नाम लिया था, तभी तुम ही लोग थे उसे ट्रोलिंग कर रहे थे कि उसने सपना का नाम क्यों नहीं लिया। वो आ गई है अपनी बुआ के कहने पे, इनके कहने पे, उनके कहने पे। अब जब नाम ले लिया है और उसके संस्कार हैं वो झलकते हैं, वो झलकते हैं। जो संस्कार होते हैं इंसान के अंदर झलकते हैं, बात करने के ढंग पे, उठने बैठने सब चीज में वो संस्कार ही झलकते हैं। और आप लोगों के कितने अच्छे संस्कार हैं वो तो दिख ही रहा। तभी तो एक औरत को इतना परेशान करने के लिए इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी। अरे भैया उसे जीने दो, वो जीना चाहती है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। इन फ्यूचर हो सकता है वो तीसरी शादी करे, हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो करेगी, क्योंकि उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी। शादी क्या कोई खेल हो गया है जो मैं करती ही रहूंगी? मगर हो सकता है क्योंकि भाई अभी उसकी एज ही क्या है, 25-26 साल की लड़की है। आगे चल के जो है 2 लड़कियां हैं उसके पास, और पूरी लाइफ अकेली काटनी है। माँ बाप कितना सहारा देंगे? एक ना एक दिन बूढ़े होंगे, एक ना एक दिन सबके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके कौन होगा बुढ़ापे का सहारा? उसके सहारा होना चाहिए कोई ना। तो हो सकता है कि जो सपना है सबके दबाव में, माँ बाप के, भाई के, सबके दबाव में दूसरी शादी कर ले। अगर शादी करती है सपना, तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि हम लोग वीडियो बनाए, किसी थ्रू से सपना की लाइफ बन गई। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी सुझाव, कुछ भी आपको बोलना है या पूछना है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं बात करती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मधु शर्मा 5 बारियल आगे 2। वहां जाके